हेलो डियर गार्डनर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोगरा यानी कि जैस्मीन के पौधे में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है और फूल नहीं खिल रहे हैं तो एक ही चीज़ से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और फूल इतने ज़्यादा खिलेंगे कि कोई भी ऐसी टिप, कोई भी ऐसी ब्रांच आपके पौधे में नहीं बचेगी जिसमें कलियां और फूल नहीं बनी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कई सारे ऐसे यूजफुल टिप्स आपको पता चलेंगे, साथ ही फर्टिलाइजर भी बताए जाएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कई ऐसे कमेंट्स आए मुझे जिसमें बताया गया कि उनके मोगरा में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली हो रही है, फूल तो दूर की बात है, पत्तियां टिक नहीं पा रही पौधे के ऊपर। तो ये जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ये तब होता है कि अगर आपने फरवरी के महीने में अपने मोगरा की प्लांट की प्रूनिंग नहीं की है या फिर पौधे को छोटे गमले में लगा रखा है और उसे बड़े गमले में रिपोर्ट नहीं किया है, या फिर न्यूट्रिशंस की कमी, काफ़ी लंबे समय तक आपने पौधे को कोई भी खाद वगैरह नहीं दी है, तो ये हो सकता है क्योंकि मोगरा का प्लांट एक हेवी फीडर प्लांट है, मतलब कि इसमें भरपूर मात्रा में खाद वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तब ये जा कर के पौधा गमले में खूब अच्छे से सर्वाइव करता है। अगर ये पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर आप इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दें हर साल, तब भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन अगर आपने इसे गमले में लगा रखा है तो हर महीने या 20 दिन के गैप पर आपको इसे किसी भी चीज़ की खाद देनी पड़ती है, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों की खाद, किचन कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डालनी होगी, तब जा कर के आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पत्तियां पीली होकर के अगर गिर रही हैं तो इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे पौधे में नाइट्रोजन की कमी। तो नाइट्रोजन के सोर्स वाले कई ऐसे पदार्थ हैं जो आप अपने पौधे में दे सकते हैं, जैसे पत्तियों की खाद भी नाइट्रोजन का बेस्ट सोर्स है, चाय की पत्ती काफ़ी अच्छा सोर्स है, तो ये आप अपने गमले में दे सकते हैं गमले के साइज के अनुसार। अगर इस पर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, कई सारे वीडियोज़ हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने फरवरी के महीने में अपने प्लांट की प्रूनिंग की थी, रूट प्रूनिंग की है, गमले में भी बड़े गमले में शिफ्ट भी किया है, तब जा कर के मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और टाइम टू टाइम मैं इसे फीड भी करते रहती हूँ, मतलब कि फर्टिलाइज़र भी देते रहती हूँ। लेकिन कभी भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं बदल बदल करके फर्टिलाइज़र दीजिए। जैसे आपने 15 दिन पहले गोबर की खाद दी तो 15 से 20 दिन के बाद आप फिर वर्मी कंपोस्ट दीजिए, उसके बाद फिर आप किचन वेस्ट से बना हुआ खाद दीजिए, उसके बाद आप फिर नाइट्रोजन युक्त कोई खाद दे दीजिए, उसके बाद फिर आप कुछ ऐसा खाद दे दीजिए जिससे ग्रोथ बहुत अच्छी हो, फूल और कलियां खूब मात्रा में बने, मतलब कि पोटेशियम युक्त खाद दीजिए। उसके बाद फिर आप कुछ ऐसा खाद दे दीजिए जिससे जो है इंसेक्ट दूर रहें। तो ये हर खाद की ज़रूरत पौधे को पड़ती है, बदल बदल के दीजिएगा तो सारी न्यूट्रिशंस पौधे को टाइम टू टाइम मिलती जाएगी, जिससे किसी भी न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी। उसके अलावा अगर आपके पौधे में फूल खिल जा रहे हैं फिर झड़ जा रहे हैं, तो वो जो टिप है, अब इसमें कलियां नहीं बनेगी, तो आपको क्या करना है, इसको रखना नहीं है। फिर क्यों नहीं रखना है? क्योंकि यहाँ के जो पत्ते हैं फिर धीरे धीरे पीले होने लगेंगे, फेड होने लगेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे पत्ते भी मेरे पौधे में है। ये देखिए, ये हल्के हल्के फेड हो रहे हैं, इसमें टिप में कलियां बनी, फूल भी खिल करके झड़ गए हैं। अब इसमें दोबारा से फ्लावरिंग नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, इस टिप को रखना है कि नहीं? नहीं रखना है, क्योंकि पत्ते फिर इसके फेड होते चले जाएंगे, पीले होकर के झड़ने लगेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से। तो इसको क्या करना है, इससे कैसे बचना है? तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस टिप पर अब तो फूल आएगी नहीं, तो यहाँ से नई टिप लेनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो ब्रांच है इसको यहाँ से कट कर देना है, मतलब ऊपर के टिप के साथ के 2 पत्ते के नीचे के जो 2 पत्ते हैं वहाँ तक आपको काट देना है और हटा देना है इस ब्रांच को। वहाँ से फिर नई टिप निकलेगी, नई शूट्स आएंगे, फिर उसमें फूल खिलेंगे, अदरवाइज़ ये फिर पीला होता जाएगा। यहाँ पर आप देखिए छोटे छोटे जो पौधे हैं, जो छोटे छोटे ब्रांच है, उनमें आप देखिए कितनी अच्छी से छोटी छोटी कलियां बनी हुई है। ये बिल्कुल नया पौधा है, इसी साल हमने कटिंग से लगाया था और अब रिपोर्ट भी कर दिया फरवरी के महीने में। अब इसमें फूल और कलियां दोनों बनने लगी है। अब आप देखेंगे कि पहले पौधे के मुकाबले इसमें फूल और कलियां कम है। ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये पौधा ही छोटा है, इसमें ब्रांचेस कम है, नया पौधा है। टाइम टू टाइम फिर इसमें प्रूनिंग की जाएगी, खाद वगैरह दिया जाएगा, जिसमें फिर मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ही ज़्यादा इसमें फूल और कलियां बनेगी। तो पौधा को बुशी बनाना है तो थोड़ी बहुत ट्रिमिंग आप सालों भर इसकी करती रहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, फूल झड़ने के बाद।
और एक बार हार्ड प्रूनिंग फरवरी के महीने में ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे फिर मल्टीपल ब्रांचेस एक साथ खूब सारे आएंगे। उसके बाद इसे हमेशा सनलाइट में रखिए, हर मौसम में धूप में रखिए, कभी इसे सेमी शेड या शेड में रखने की गलती मत कीजिए। अगला जो आपको काम करना है वो है मिट्टी के ऊपर। जब भी इसकी मिट्टी आप बना रहे हैं तो खूब सारा खाद वगैरह दे दीजिए। नहीं है कोई खाद तो कम से कम सूखे हुए किचन वेस्ट के छिलके ही मिक्स कर दीजिए, सूखी पत्तियाँ ही मिला दीजिए मिट्टी के अंदर। इससे दो काम हो गए, मिट्टी में न्यूट्रिशंस की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे पौधे आपके अच्छे से ग्रो होंगे, और दूसरा काम आपकी मिट्टी हल्की मॉइस्ट नेचर की बनेगी। मतलब अगर आपने पानी 1-2 दिन नहीं भी डाला तो जब भी आप मिट्टी की गुड़ाई इस प्रकार करेंगे तो नीचे की जो मिट्टी है आपको मॉइस्ट मिलेगी, जो पौधे को सूखने से बचाएगा, जो पौधे को पानी की कमी नहीं होने देगा। तो इस प्रकार की मिट्टी आपको बनानी है। जैसे कि ये वाली आप मिट्टी देखिए, इस मिट्टी का टेक्सचर किस प्रकार से नमी वाला है। इस प्रकार की टेक्सचर आपको मेंटेन करना है अगर आपने 2 दिन भी पानी नहीं दिया है तो। वीडियो में आगे देखना है कि फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है, और वो सबसे बड़ा कारण अभी बाकी है जिसके वजह से पत्ते पीले होने लगते हैं और पूरा पौधा खराब होने लगता है। लेकिन उससे पहले उनके नाम देखेंगे जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है दिवाकर जी, मंजू जी, राज जी गुड़गांव से, अनुपमा जी सनाम जी लुधियाना से, मंजू जी मेरठ से, महलका जिन्ना जी कराची पाकिस्तान से, रशीद सर यूपी उन्नाव से, परमीला जी कटक उड़ीसा से, और शोएब हुसैन जी ने सही जवाब दिया है। तो बात कर रहे थे हम फर्टिलाइज़र डालने की। तो ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों सिर्फ पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग को ही नहीं बूस्ट करता है, बल्कि ये वीड कंट्रोल फर्टिलाइज़र भी है। आप देखिए मेरे मिट्टी में ज़रा भी वीड्स नहीं है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र वीड्स को नहीं निकलने देता है और सारी एनर्जी मिट्टी की जो है वो पौधे तक पहुँचाता है। मिट्टी की न्यूट्रिशंस काफ़ी हद तक वीड्स ले जाते हैं, जिससे भी पौधे हमारे ग्रोथ नहीं करते हैं, और बार बार वीड सफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये फर्टिलाइज़र उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है वीड्स कंट्रोल में, जिसके वजह से आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, आप जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं उसकी जो न्यूट्रिशंस है वो 100% पौधे तक पहुंच पाती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस डब्बे से निकालना है और पानी में घोलना है। ना इसको रखना है, ना छानना है, ना सुखाना है, ना पीसना है। बस डब्बे से निकाला, 1 चम्मच आधा चम्मच गमले के साइज और क्वांटिटी के अनुसार पानी में घोलना है। आधा लीटर पानी लेना है, उसमें आधा छोटा चम्मच ये फर्टिलाइज़र लेना है और अपने सभी गमले में दे देना है, जिसमें आपको फूल कम आ रहे हैं या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर वीड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों इसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हर घर के किचन में मिल ही जाता है। इसको आप हर महीने या 15 दिन के गैप पर पौधे में डाल सकते हैं। मोगरा ही नहीं, जितने भी फूल वाले पौधे हैं सभी में डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इसको डालने से पत्तियों की चमक हमेशा रहेगी हरी हरी, और पौधा कभी भी पीला नहीं पड़ेगा। फूल और कलियों की कमी नहीं होगी। हाँ, पौधा अगर छोटा है तो उसके हिसाब से फूल और कली आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। पौधा अगर बड़ा है तो उस हिसाब से फूल और कली आएंगे, और कलियां बन करके झड़ जाती है खिलने से पहले, वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ओवरऑल ये छोटी सी चीज़ है, काफ़ी मामूली सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है मोगरा यानी कि जैस्मीन के पौधे के लिए। अगर इसके अलावा किसी भी पौधे में ये प्रॉब्लम आ रही है कि पत्ते पीले होकर के झड़ रहे हैं या ग्रोथ नहीं हो रही या कलियां कम बन रही है, तो फिर आप ये फर्टिलाइज़र उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं गार्डनिंग में, आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह का पता नहीं है और आपके पास छोटा मोगरा का पौधा है, तो आप उसकी हर महीने थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करते रहें और ये वाला फर्टिलाइज़र डाल दें। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पौधे पूरी तरीके से सूख रहे हैं तो एक और ज़रूरी बात, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर जानिएगा, ज़रूर सुनिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो का सवाल, 3 और 1 नंबर पर मैंने क्या कारण बताए हैं पत्ते पीले होने के? जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा, और प्लांट से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ। तो दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि आपके नाम हाईलाइट हुए नहीं, वीडियो आए कि नहीं? तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, उसके बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलेंगे। इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलेगी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी। ये काम करना हरगिज ना भूलें।
अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पौधे के पत्ते ज़रूरत से ज़्यादा पीले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, पौधा बिल्कुल बेजान रूखा सूखा लग रहा है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हो सकता है पानी अच्छे से नहीं देना। या तो आप पानी ज़रूरत से कम दे रहे हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं। जब भी आप पानी दीजिए, मोगरा के पौधे में भर करके पानी दीजिए, और अगले दिन अगर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है तो फिर पानी मत दीजिए। इस हिसाब से पानी दीजिए कि अगले दिन मिट्टी हल्की हल्की गीली हो, मतलब कि मॉइस्चर बना रहे, गीला चिपचिपापन नहीं होना चाहिए। ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग सबसे बड़ा कारण होता है पत्ते पीले होने का, तो इसका आप ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।